हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी आपने अपना मन लगाया होगा। तो आओ बच्चों, आज पाठ 4 दीवानों की हस्ती भाग 1 पढ़ते हैं। दीवानों की हस्ती एक कविता है बच्चों, और इसके जो कवि हैं वह है श्री भगवती चरण वर्मा। तो आओ बच्चों, इनकी लिखी कविता को पढ़ते हैं कि वह दीवानों की हस्ती के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। दीवाना एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा खुश रहता है। तो उन्होंने अपना अस्तित्व किस तरह से बताया है इस कविता में, आओ इसको हम कविता के माध्यम से जानते हैं। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो दीवाना आपको बच्चों बताया है कि मनमौजी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है और मस्ती होता है, खुशियों से भरा हुआ। आलम, आलम होता है माहौल या वातावरण। तो ये इसमें बच्चों कठिन शब्द आए थे। और हस्ती का हम जान चुके हैं अस्तित्व या मौजूदगी। तो दीवानों ने अपनी मौजूदगी को किस तरह से स्वीकार किया है, तो इसको हम अब कविता के व्याख्या के माध्यम से जानेंगे बच्चों। तो आओ हम सबसे पहले कविता का अगर प्रसंग बांधना हो पद्यांश के लिए हमें, तो किस तरह से उसे प्रसंग में बांधेंगे। तो हम प्रसंग इस तरह से लिख सकते हैं इस पद्यांश के लिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसके कवि श्री भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता में कवि ने अपने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। मस्त मौला यानी कि हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति, और फक्कड़ होता है जो अपने मन में किसी भी तरह की बात ना रखता हो, स्पष्टवादी एक तरह से, जो मन में है उसे बाहर कह देना। तो ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति कवि अपने आप को मानते हैं और हमेशा खुश रहने वाले मानते हैं। तो बच्चों, अगर हमें प्रसंग में बांधना हो कविता को या पद्यांश को, तो हमें इस तरह से उसे बांधना चाहिए। उसमें आपका पाठ्य पुस्तक का नाम आएगा, कविता का नाम आएगा और कवि का नाम आएगा, और प्रस्तुत पद्यांश में किस बात का वर्णन किया जा रहा है एक पंक्ति उससे संबंधित आएगी। तो आओ अब इस पद्यांश की व्याख्या जानते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है। वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वह जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती है। कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि का कहना है कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति होते हैं वह कभी एक जगह नहीं रहते हैं, अर्थात वह उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। वह जहाँ भी जाते हैं, कवि ने ये बात कहनी चाहिए है दीवानों के माध्यम से कि वहाँ उनके साथ खुशियों से भरा हुआ वातावरण बन जाता है। अब उनके लिए हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती है। जहाँ भी वो जाते हैं तो खुशियों की जो धूल है उसको साथ में उड़ाते हुए जाते हैं, और उन्होंने अपना अस्तित्व को कहीं भी एक जगह स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने बच्चों ये माना है कि उनका जो ठौर ठिकाना है कहीं एक जगह स्थिर नहीं है। तो ऐसा इसमें कवि दीवानों के माध्यम से या अपने लिए उन्होंने दीवाना जो शब्द का प्रयोग किया है, तो उसमें कहा है कि जो दीवाने लोग होते हैं उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है।
तो बच्चों हमने ये पहले पद्यांश की व्याख्या पढ़ी तो ये आपको समझ आई होगी। अब दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब इसमें देखो कठिन शब्द उल्लास यानी कि खुशी, प्रसन्नता जिसको हम कहेंगे, तो ये इसमें कठिन शब्द आया है। अब इसमें व्याख्या जानते हैं बच्चों। कवि रमता जोगी है। रमता जोगी मतलब इधर उधर घूमने वाला। वह मन में उत्पन्न भाव की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कवि कहते हैं वह इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वह कब आए और कब चले गए। कवि कहते हैं कि वे अभी अभी आए हैं और खुशियाँ बांटी है। अभी कुछ हुआ कि आंसू बनकर बह निकले। कवि जहाँ पर पहुँचते हैं खुशियाँ लुटाते हैं और वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो ये कवि का कहने का तात्पर्य है इस पद्यांश के माध्यम से कि हम खुशियों के साथ जाते हैं हर जगह, और जब हम वहाँ से जाते हैं तो लोग हमारे लिए कहते आंसू बहाते हैं और हमारे आने और जाने का कारण पूछते रहते हैं, लेकिन कहते हमारा काम तो हर जगह खुशियाँ बांटना है। ये कवि का कहना है। तो बच्चों ये दूसरा पद्यांश जो हमने आपके सामने व्याख्या रखी है तो ये भी आपको समझ आई होगी। तो अब बच्चों चलते हैं हम तीसरे पद्यांश की ओर। तो तीसरा पद्यांश है हमारा बच्चों, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब इसमें जो कठिन शब्द के रूप में आया है वह है जग। जग होता है बच्चों संसार, जिसको हम विश्व हम जिसको कहते हैं, संसार या विश्व, तो वह जग होता है। तो किस ओर चले, अब एक तरह से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो कवि से जरूर प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पर भी कि आप किस ओर चले, मतलब किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इसको भी हम व्याख्या के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करते हैं बच्चों। तीसरे पद्यांश की व्याख्या तो दो व्याख्या हम पढ़ चुके हैं, दो पद्यांश की। अब तीसरे पद्यांश की व्याख्या हम यहाँ करने जा रहे हैं बच्चों। तो तीसरा पद्यांश इस तरह से इसकी व्याख्या आएगी। संसार जब कवि से जानना चाहता है कि वह अब किस ओर जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वह संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। जो भी उनके पास था वह भी इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चल पड़े हैं। तो इस तरह से हमने ये तीन पद्यांश की बच्चों व्याख्या की है यहाँ पे। तो इस कविता का भाग एक हमने पढ़ा है अभी। तो आपको ये तीनों पद्यांशों की व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। इसमें हमने कवि के रूप में एक ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व को जाना है जो हमेशा खुश रहते हैं, जिन्हें दीवाना उन्होंने कहा है। दीवानों की हस्ती अर्थात दीवानों का अस्तित्व, उनकी मौजूदगी कैसी रहती है, उनका स्वभाव कैसा हो रहता है। तो ये सब बातें हमने कविता के जो तीन पद्यांश की व्याख्या हमने की है यहाँ पे उनके माध्यम से जानी है बच्चों। तो अब आपकी इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं तो उन कठिन शब्दों को भी हम लेते हैं बच्चों। तो आपने उन कठिन शब्दों के अर्थ भी कॉपियों में ज़रूर लिखने हैं। तो ये कठिन शब्द है इस तरह से, तो आप इन कठिन शब्दों को पढ़ें और इनके अर्थ भी अपनी कॉपियों में
ज़रूर लिखें।